કેમ છો બધા મજામાં? भाई लोग आज बात करनी है गैंग्स ऑफ वासेपुर की। गैंग्स ऑफ वासेपुर का फहीम खान और फैसल खान बाप भाई माँ मौसी का बदला लेने मैदान में उतरा कि सबकी वाट लग गई थी। वीडियो फिल्म में बताया गया हिंदू मुस्लिम, मगर हकीकत में ऐसा कुछ न था। ये पारिवारिक लड़ाइयाँ थी जो अपने ही परिवार में लड़ी गई थी। रामाधीर की गैंगोर अलग थी और फैसल खान की अलग, यानी फहीम खान। रियल लाइफ में रामाधीर कौन है वह भी अपन बताएगा। हाँ, मगर एक बात टोटल सही है कि फिल्म में जिस तरह की गैंगवॉर दिखाई गई उससे कहीं ज्यादा रियल गैंगवॉर थी। मगर फिल्म ने आज वासेपुर की जो इमेज बदल कर रख दी वह बहुत गलत हुआ। फिल्म रिलीज हुई तब से अक्खे वासेपुर कस्बे को बुरी नजर से देखा गया। खैर, हमें इन बातों पे नहीं जाना, चलो रियल कहानी सुनाते हैं। भाई लोग, फिल्म में कहानी की शुरुआत हुई 1980 के दशक से, मगर अपन शुरू करेगा 1956 से। साल 1956 में बिहार के बिल्डर बोले तो वासे साहब ने धनबाद के बीचों बीच एक जंगल को कटवा कर एक मोहल्ला बनवाया था। बाद में इस मोहल्ले का नाम वासेपुर ही पड़ गया था। उस समय इस मोहल्ले में महज 100 लोग रहते थे, मगर आज की आबादी 2.5 लाख के पार हो गए। वासेपुर बोले तो धनबाद का सबसे बड़ा मोहल्ला है और यहाँ के छोकरे लोग विदेशों में बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। ये था वासेपुर का इंट्रो। अब सुनो गैंग्स ऑफ वासेपुर का इंट्रो। 80 का दशक था। उस वक्त अक्खे झारखंड में कोयला खदानों को लेकर वर्चस्व की खूनी जंग जारी थी। वहीं वासेपुर मोहल्ले का एक खान जो कोयला खदानों को छोड़कर लोहे के धंधे को अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। उस वक्त डेयरिंग के अलावा उसके पास कुछ न था। अब धीरे धीरे लोहे की तस्करी करने लगा। अब पैसा, रुतबा और पावर मिला तो एक समय के सफीक को लोग सफीक खान साहब से पुकारने लगे। सफीक खान बोले तो सरदार खान, और गड़गड़ चाचा ने अक्खे वासेपुर में डंका बजा दिया। मगर फिल्म में जो सीन दिखाया गया वैसे ही सफीक खान को पेट्रोल पंप पर टपका दिया गया। सफीक खान के बाद गैंग्स की कमान संभाली सफीक खान की पत्नी नजमा खातून ने। जब तक फहीम खान गैंग संभालने लायक ना हुआ तब तक नजमा खातून और गड़गड़ चाचा ने लोहे के धंधे को बरकरार रखकर अपना साम्राज्य जलाया। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर की कमान आई सफीक खान के बेटे फहीम खान के हाथों में। उस वक्त लोहा और ट्रांसपोर्ट के धंधे में खान परिवार को टक्कर देने कई दूसरे खान उतर चुके थे। अब होनी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर की सबसे बड़ी गैंग और फहीम खान का सबसे बड़ा दुश्मन था बोले तो साबिर अंसारी। अब वासेपुर की कमर मखदूनी गली में दो परिवारों के बीच गैंगवॉर शुरू हो गई। आए दिन एक दूसरे के छोकरे लोग को ठोक दिया जाता। अब आलम यह था कि वासेपुर की इस गली में ऐसा एक महीना ना बीता जिसमें खून के छींटे ना उड़े हो। 29 जनवरी 2004 को फहीम खान के घर साबिर अंसारी ने अपने छोकरे लोग से एक बड़ी गोलीबारी करवाई थी। इस सीन को फिल्म में दर्शाया गया। वहीं बदले की आग में फहीम खान ने साबिर अंसारी के कई छोकरे लोग को ठोक दिए। अक्टूबर 2004 में साबिर अंसारी ने फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी को डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के पास गोलियों से भून दिया। अब फहीम खान बाप भाई मां मौसी का बदला लेने मैदान में पूरी तरह उतर चुका था बोले तो आग का गोला। साल 2009 में फहीम खान ने नया बाजार में सागिर को ठोक दिए। मामू को उम्र कैद की सजा हो गई। आज भी वह कागीड़ी जेल से अपनी गैंग्स को ऑपरेट कर रहा है। जेल में रहते हुए फहीम खान ने 3 मर्डर करवाए और 10 अन्य कांड भी। टोटल बोले तो 30 रिकॉर्ड ब्रेक कांड उसके नाम दर्ज है। बाहर फहीम खान का छोकरा बोले तो इकबाल खान अक्खी गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। अब फिर से वासेपुर में इस खान बिरादरी में गैंगवॉर होएगा क्योंकि फहीम खान के छोकरे इकबाल खान और फहीम खान की बहन के छोकरे जिया और रहमान, हैदर अली और शौकत और बंटी के बीच माहौल गरमाया हुआ है। मगर भाई लोग, रियल गैंग्स ऑफ वासेपुर के रियल विलन है रामाधीर उर्फ सूरजदेव सिंह। कोयला खदानों को लेकर इन ठाकुरों के बीच जो गैंगवॉर हुए जिसने वासेपुर समेत अक्खे धनबाद को हिलाकर रख दिया था। 80 के दशक से लेकर आज तक 30 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो अपन गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 लेकर आएगा और उसमें रामाधीर उर्फ सूरजदेव सिंह मेंशन और रघुकुल कराने की गैंगवॉर की बात करेगा। चलो भाई लोग, इस गुजराती भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।